होता है 400-500 लोगों का, वो पत्थर मारते हैं हमारी सेना के ऊपर और कहते हैं भारत तेरी मौत आई, लश्कर आई, लश्कर आई। ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन किस देश ने फेस की है, मुझे बताइए। 9/11 के बाद मैंने तो नहीं सुना। क्या आपने सुना है अमेरिका तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह? क्या आपने सुना है अमेरिका की बर्बादी तक जंग रहेगी? क्या आपने सुना है घर घर से उसामा निकलेगा? मैंने ना फ्रांस में सुना, ना बेल्जियम में सुना, मैंने कहीं नहीं सुना। इसलिए भारत की सिचुएशन और यहां की सिचुएशन में जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए ये जो बहस है, डेथ पेनल्टी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, सेडिशन है कि नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि नहीं है, डेमोक्रेसी, प्रोग्रेसिवनेस, लिबरल एथोस, तू इधर उधर की बात ना कर, तू इधर उधर की बात ना कर। ये बता कि कारवां क्यों लुटा। तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये कह रही हैं कन्हैया कुमार का बेल का जजमेंट लिखने वाली जज साहिबा। जज साहिबा ने जो कन्हैया कुमार का 23 पेज का बेल ऑर्डर आया है, उसमें कहा है चारों ओर वसंत ऋतु है, शांति के फूल चारों ओर रंग बिरंगे फूल हैं। क्या कारण है कि जेएनयू में शांति के फूल नहीं है? इसका जवाब देना होगा वहां के टीचर्स को, वहां के स्टूडेंट्स को, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन को। जज साहिबा आगे कहती हैं कि ये जो तुम स्टूडेंट्स यहां जेएनयू में दिल्ली के अंदर राष्ट्र विरोधी नारे लगा रहे हो, ये तुम इसलिए कर पा रहे हो कि वहां मेरी सीमा पर, भारत की सीमा पर सेना का जवान खड़ा है जो देश की रक्षा कर रहा है। वो सियाचिन में खड़ा है, वो कच्छ में खड़ा है, और तुम में से एक भी स्टूडेंट 1 घंटे के लिए भी सियाचिन में खड़ा नहीं हो सकता। ये हनुमान थप्पा नहीं है जो -45 डिग्री पर 45 फुट बर्फ के अंदर जूझता रहा कि जिंदा बचा तो फिर देश के काम आऊंगा। ये हनुमान थप्पा ही है कि जो पत्थर चोट लगकर टूट जाता है वो कंकड़ हो जाता है, और जो पत्थर उस चोट को सह जाता है वो शंकर हो जाता है। अंतिम बात, मैंने जब देखा कि जज साहब पूछ रहे हैं इनसे, और जज साहब ने अपनी जजमेंट में लिखा है कि राष्ट्र विरोधी नारे और मानसिकता ये एक प्रकार का डिजीज है, छूत की बीमारी है, इन्फेक्शन है, जिसमें पहले तो एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, बीमारी ठीक नहीं होती तो और सख्त दवाइयां दी जाती हैं, तब भी ठीक नहीं होती तो सर्जिकल ऑपरेशन करना पड़ता है, और तब भी ठीक नहीं होती और गैंग्रीन और इन्फेक्शन हाथों पांव में फैल जाता है तो हाथ पांव को काटना पड़ता है। जब ये जजमेंट पढ़ी, क्योंकि जजमेंट पढ़ के मुझे जेएनयू में ही जाकर इस जजमेंट का एनालिसिस करना था, ढंग से पढ़नी थी, पूरी जजमेंट पढ़ी तो मुझे ध्यान आया जज साहब ठीक कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जेएनयू के स्टूडेंट्स और टीचर्स जवाब दें कि ये राष्ट्र विरोध का जहर आया कैसे। तो कुछ रिसर्च हमने भी की, और हम लोगों की सबकी ज्यादातर रिसर्च तो यूट्यूब और गूगल पे ही होती है। तो मैंने गूगल पर देखा तो ध्यान आया कि जब कन्हैया कुमार जेल में था तो यहां कुछ टीचर्स ने कहा हम स्ट्राइक कर देंगे जेएनयू के अंदर। 80% मेरे देशभक्त राष्ट्रभक्त टीचर्स ने कहा वी विल नॉट गो ऑन स्ट्राइक। तो ये जो बेचारे बचे खुचे हेट इंडिया ब्रिगेड के टीचर्स थे, इन्होंने कहा ठीक है अब तुम काम कर रहे हो तो हमें भी करना पड़ेगा। इन्होंने बाहर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में जेएनयू की नेशनलिज्म की पाठशाला शुरू की, और नेशनलिज्म की पाठशाला में क्या पढ़ाया बहुत ही रोचक है। पहली क्लास निवेदिता मेनन के द्वारा राष्ट्रवाद के ऊपर, टॉपिक राष्ट्र
एक रोजाना रायशुमारी, यानी नेशन एंड एवरीडे प्लेबिसाइट, यानी हम रोज देखेंगे नेशन ठीक से काम कर रहा है तो भारत एक नेशन है, ठीक से काम नहीं कर रहा तो ये नेशन नहीं है। और आगे क्या बोले, कहते हैं कि जैसे यूएसएसआर में डिफरेंट पॉलिटिकल स्टेट्स को जबरदस्ती अनेक्स किया था, यूनाइट किया था, जब उनके जहन में आया वो अलग अलग हो गए। ऐसे ही 1947 में मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, कश्मीर को जबरदस्ती इंडियन स्टेट ने इकट्ठा किया है और वो जब चाहें वो अलग हो सकते हैं। मुझे ध्यान में आया कि ये जहर तो यहीं से आया है। अब इन बेचारों को जो कहते हैं कि भारत राष्ट्र बना है जब अंग्रेज भारत में आए हैं, लगभग 300 साढ़े 300 साल से ये राष्ट्र है। अब अंधे को दिखाई ना दे, बहरे को सुनाई ना दे, तो क्या फ्रांस और जर्मनी है ही नहीं? अगर शीशा चेहरे को बिगाड़ कर दिखाए तो चेहरे का क्या कसूर? और अगर उल्लू सूर्य को देख नहीं सकता तो इसमें सूर्य भगवान का क्या कसूर? दिखना नहीं चाहता, दिखना नहीं, दिखता नहीं या देखना नहीं चाहते, इनोसेंट हैं या षड्यंत्रकारी हैं? क्या इनको दिखा नहीं? मुझे ध्यान है अभी फरवरी के बाद मैं लगभग भारत में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में बहुत से राज्यों में गई और जिस जिस राज्य में गई मुझे चारों ओर नव वर्ष को ऋतु भी वेलकम कर रही थी, लोग भी वेलकम कर रहे थे। कहीं उगादि कह रहे थे, कहीं नव संवत्सर कह रहे थे, कहीं पर गुड़ी पर्व कह रहे थे, कहीं बिहू कह रहे थे, कहीं थापना कह रहे थे, कहीं नवरेह कश्मीर में कह रहे थे, पंजाब में बैसाखी कह रहे थे। पूरा भारतवर्ष अप्रैल में अपना नव वर्ष मना रहा था। नवरात्र की उपासना केवल बंगाल में तो नहीं होती, माँ दुर्गा की उपासना वेस्ट बंगाल में हुई, आसाम में हुई, बिहार में हुई, गुजरात में हुई, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, अरुणाचल, हर स्टेट में हुई। कन्या पूजन हर स्टेट में हुआ है। क्या इनको भारत की एकात्मता दिखती नहीं है क्या? 1.5 करोड़ लोग, उससे ज्यादा का एस्टिमेट है, मैं एस्टिमेट कम करके बोल रही हूं, गोमुख हरिद्वार जाते हैं, गंगा जल लेकर आते हैं, अपने शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, कांवड़िया कहलाते हैं कि इविल फोर्सेस, नेगेटिव फोर्सेस को समाप्त करना है। हमारे कृष्ण तो मथुरा में पैदा हुए थे, पर अरुणाचल प्रदेश के लोग उनको अपना दामाद मानते हैं क्योंकि रुक्मणी अरुणाचल प्रदेश की है। कि आप मथुरा को अरुणाचल प्रदेश से अलग कर सकते हो? इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे नागालैंड की जो ट्राइब्स हैं वो हिडंबा को अपने यहाँ की मानती हैं, उनका वंशज मानते हैं। और वहाँ घटोत्कच पैदा हुआ था जिसके बड़े बड़े शतरंज के मोहरे आज भी पत्थर के वहाँ पड़े हुए हैं। आप घटोत्कच को भीम से जुदा नहीं कर सकते, आप भीम को कृष्ण से जुदा कैसे कर पाओगे? पूरे भारत का जब भ्रमण किया 16 वर्ष की आयु में आदि शंकराचार्य ने, तो केरल में पैदा हुए और केदारनाथ में प्राण छोड़े, चारों जगह अपने मठ की स्थापना की। और जब भगत सिंह फांसी के फंदे को चूमने जा रहे थे 23 मार्च 1931 को, तो उन्होंने शिवाजी को याद किया जो महाराष्ट्रियन थे, रानी लक्ष्मीबाई को याद किया जो मध्य प्रदेश की थी, वो खुद पंजाब से थे, कि मेरा रंग दे बसंती चोला, इसी चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान से, इसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। और आखिरी बात, अरविंदो से कहा गया तुम्हारा रिश्ता क्या है भूमि के साथ? उन्होंने कहा भूमि मेरी माँ है, मैं भूमि का पुत्र हूं। उन्होंने एग्जाम्पल दिया इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया में मैक्सिमम मुस्लिम्स हैं,
उनका राष्ट्र इस्लामिक राष्ट्र है, पर उनके बच्चे जब प्राइमरी एजुकेशन में जाते हैं तो चित्रों के साथ रामायण और महाभारत की पढ़ाई कराई जाती है। वहां पर देवी विद्या की सरस्वती की पूजा होती है, ज्ञान के देवता गणेश की पूजा होती है। इंडोनेशिया की एयरलाइंस का नाम है गरुड़, जो विष्णु वाहन है। वहां का कॉन्स्टिट्यूशन के पहला वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षता। महर्षि अरविंद ने कहा कि वहां लोगों से पूछा गया, तुम तो मुस्लिम हो, इस्लामिक राष्ट्र है, तुम कहां हिंदू देवी देवताओं की बात करते हो? उन्होंने कहा, हमने अपना मजहब बदला है, अपनी संस्कृति और सभ्यता नहीं बदली। We have not changed our historical legacy। इसलिए अपना अपना गिलहरी प्रयास जारी रखिए। ये जो गिलहरी प्रयास है कि जब राम सेतु बन रहा था, नल नील हनुमान स्वयं श्री राम मौजूद थे। एक गिलहरी पानी में कूदती रेत पर आती, पानी में कूदती रेत पर आती। उससे पूछा, गिलहरी पगला गई हो क्या, क्या कर रही हो? उसने कहा, यहां तो स्वयं श्री राम मौजूद हैं, मैं तो अपना गिलहरी प्रयास कर रही हूं। इसलिए लगे रहिए, व्हाट्सएप पर कंटेंट शेयर करते रहिए, फेसबुक पे कंटेंट शेयर करते रहिए, क्योंकि आक्रमण जो हो रहा है वो यूनिवर्सिटीज में हो रहा है, हमारे युवा पर भी हो रहा है। इसलिए आज मैंने सूर्य से बस जरा यूं ही कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा? तमा के वो दहाड़ा मैं अकेला क्या करूं? तुम बेफिक्रों के लिए मैं भला कब तक लड़ूं? आकाश की आराधना के चक्रों में मत पड़ो, संग्राम यह घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। जय हिंद, जय भारत। థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మోనికా అరోరాజీ. ఇప్పుడు మీ మాటలు వింటూ ఉంటే కాళోజీ కవిత ఒకటి గుర్తొస్తోంది. శత్రువు వేరే ప్రాంతం వాడైతే పొలిమేర అవతలి వరకు తరిమి కొడదాం, ఈ ప్రాంతం వాడైతే ఇక్కడే పాతి పెడదాం. పాతి పెట్టడం అంటే భౌతికంగా కాదు, మానసికంగా మనం ఎంత సంఘటితంగా ఉన్నామో, ఎంత బలంగా ఉన్నామో చాటి చెప్దాం. ఇదే కావాల్సింది కూడా. ఇప్పుడు మోనికా అరోరా గారిని సామాజిక కార్యకర్త, జాగృత భారత్ స్టీరింగ్ కమిటీ మెంబర్ శ్రీమతి సోమరాజు సుశీల గారు సత్కరిస్తున్నారు. అంతేనా? చప్పట్లు. భారత్ మాతాకి, భారత్ మాతాకి. దేశం కోసం, ధర్మం కోసం తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చిన భారత్ టుడే ఛానల్ ద్వారా ఈ కార్యక్రమాన్ని తెలుగు ప్రేక్షకులందరూ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రాం, ఈ కార్యక్రమాన్ని ఎందుకు నిర్వహించాలనుకున్నారు, ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించి జాగృత భారత్ ఏం కోరుకుంటోంది, వారి ఉద్దేశం ఏంటి, ఇటువంటి అంశాలతో మన ముందుకొస్తున్నారు శ్రీ ఎంవీఆర్ శాస్త్రి గారు.